बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे महंगा 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 20 रुपये बढ़ गया 293 रुपये 40 पैसे लीटर में फरोख्त। पाकिस्तान में 15 रोज़ के दौरान पेट्रोल 37, डीजल 40 रुपये महंगा हुआ। अवाम के होश उड़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए का तारीखी इजाफा हो गया। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 291 रुपए तक जा पहुंचा, तो वहीं डीजल पेट्रोल से भी बाजी ले गया। 20 रुपए महंगा होकर 294 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल पंप मालकान ने फुर्ती दिखाते हुए नई कीमतों पर फौरी अमल दरामद शुरू भी कर दिया। महंगा पेट्रोल मिलने पर आवाम के भी होश उड़ गए। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। 291 रुपए 42 पैसे पे सेल कर रहे हैं, तो अब ये डेफिनेटली ये अवाम पे और स्पेशली जॉब पर्सन पे तो ये बहुत बोझ पड़ रहा है। 100 रुपया मेरे कोल ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत ने तो ये सोच कर आए हैं कि गरीब हमने कोई छोड़ना नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि इस महंगाई के तूफान से मुकाबला कर सकें। डीजल की कीमतों में भी इजाफा। महकमे रेलवे ने मास्टर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। इजाफा तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की तमाम क्लास के किरायों में होगा, जबकि माल गाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 17 अगस्त से होगा। डिप्टी चीफ मार्केटिंग मैनेजर जिशान शहजाद ने तमाम डीएस को बजरिया मरासला आगाह कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2800 से 20 जायद कीमत पर फरोख्त है। जनरल स्टोर्स पर मियारी चीनी की कीमत 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये पर पहुंच गई। चंद रोज़ कबल कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें भी 10 से 20 रुपये तक बढ़ी। मियारी चावल 400 से 430 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त। ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। निगरान विफाकी हुकूमत के 2 दिन इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये तक महंगा। अमरीकी डॉलर 3 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया। 294 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे इजाफा 302 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 291.51 रुपए से बढ़कर 294 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 रुपये 44 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 302 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 2 रुपये इजाफे के बाद 1 यूरो 327 रुपए का हो गया है। बरतानवी पाउंड 4 रुपये बढ़कर 384 रुपए। सऊदी रियाल 50 पैसे इजाफे से 80 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि इमारती दरहम 83 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। CCPO बिलाल सिद्दीक का म्याना का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का दौरा। चेयरमैन गोहर एजाज भी मौजूद। गोहर एजाज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। CCPO ने पनागाह में 3 वक्त का मुफ्त खाना देने पर गोहर एजाज के इकदाम को सराहा। मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रिंसिपल और MS ने CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को गोहर एजाज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। CCPO लाहौर ने गोहर एजाज के जिन्ना अस्पताल में की जाने वाली काविशों को सराहते हुए कहा, जिन्ना अस्पताल पनागाह में दी जाने वाली सहूलियात और 3 वक्त के मुफ्त खाने की फराहमी काबिल तहसीन है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नजदीम हफीज भट्ट ने रोशनगर राइवन पर ब्रीफिंग दी और सिक्योरिटी पर पेश आने वाले मसाइल से भी आगाह किया। CCPO लाहौर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। प्रिंसिपल जिन्ना अस्पताल ने सिक्योरिटी गार्ड पर FIR का मामला भी उठाया, जिस पर CCPO ने यकीन दहानी कराई। आज रात तक FIR के खराज पर पेशरफ्त दी जाएगी। डेंगू फिर से सर उठाने लगा। 6 नए मरीजों की तस्दीक हो गई, जबकि रावी टाउन से 2 मरीज रिपोर्ट हुए। गुलबर्ग, निश्तर, अल्लामा इकबाल और समनाबाद टाउन से 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ। डेंगू वायरस फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 6 नए मरीजों की तस्दीक। रावी टाउन से डेंगू बुखार के 2 मरीज रिपोर्ट और गुलबर्ग टाउन, निश्तर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और समनाबाद टाउन से डेंगू बुखार के 1-1 मरीज की तस्दीक। शहर में रवां बर्स के दौरान अब तक डेंगू बुखार के 135 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारों के असातिज़ा का ऐवान वज़ीर आला क्लब चौक के बाहर धरना। AC सिटी मोहम्मद वासी के मुज़ाहिरीन के मुज़ाकरात। असातिज़ा ने 35% तनख्वाहों में इजाफे की यकीन दहानी पर धरना मौखर कर दिया है। आने वज़ीर आला के बाहर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के असातिज़ा ने मुतालबात के हक में धरना दे दिया। पंजाब भर से असातिज़ा ने धरने में भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा को मरात और स्केल दिए जाएं। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को महकमा इंडस्ट्रीज या टेप्टा में जम किया जाए। कंट्रैक्ट मुलाजमीन और असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए।
यही तो हमारा अलमिया है कि हम पहले भी कई दफ़ा ये धरना दे चुके हैं, इसी तरह इनके सामने आके खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। 14 ईयर्स हो गए मुझे जॉब करते हुए। अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर एसएम तनवीर साहब ने 21 जून को एक बेहतरीन मीटिंग करवाई थी। अब वो समरी जो है उनके मुताबिक उन्होंने अप्रूव करके लॉ डिपार्टमेंट में भिजवा दी, उसके बाद कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगी। तो काइंडली 1.5 महीना हो गया है, आप उसको अप्रूव करवाएं और उसके अंदर हमारी तमाम डिमांड ये मुतालबा शामिल है। एसी सिटी मोहम्मद वासिक ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि पीर के रोज 35% तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिस पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के असातिज़ा ने धरना मुअख्खर कर दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा ने इस उम्मीद पर धरना मुअख्खर किया कि अफसरान अपने वादों की पासदारी करेंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक और साथी रिपोर्टर्स अरबाज खान और अफशा रिजवान के साथ रुमैल अलियास, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल में पैरामेडिक्स सदर अरशद भट्ट की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज किया गया। आउटडोर समेत इंडोर में हड़ताल के बायस इलाज मुआलजा मुतासर रहा। एंटी करप्शन की जानिब से पैरामेडिकल एसोसिएशन के सदर अरशद भट्ट को बदअनवानी के मुकदमों में गिरफ्तार करने के खिलाफ पैरामेडिक सर्विसेज अस्पताल में सरापा एहतजाज बन गए। तिबी अमले की जानिब से ओपीडी और इंडोर में हड़ताल की गई और काम बंद रहा। शहर के दीगर अस्पतालों में भी पैरामेडिक्स के नुमाइंदे एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाज और हड़ताल की वजह से इलाज मुआवजा तातुल से 2 चार रहा और मामूल के ऑपरेशन भी मुलतवी हो गए, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पैरामेडिक्स की जानिब से अरशद भट्ट की रिहाई का मुतालबा किया गया। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर आवान और शरीक मुलजिम खालिद महमूद चट्ठा के जिस्मानी रिमांड में 7 दिनों की तौसीक कर दी, जबकि दीगर 2 मुलजिमों को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद क्यानी ने समाअत की। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। परवेज इलाही को पेश न करने पर अफसरान को शोकोस नोटिस, तनख्वाहें बंद और जुर्मानों का केस। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने केस की समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने साबिक वजीर आला के सीनियर वकील के पेश न होने पर 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद उर रशीद और दिगर का जिस्मानी रिमांड न देने का मुआवला। लाहौर हाईकोर्ट ने 100 से ज्यादा मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ दरखास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।